YouTube वीडियो, ब्लॉग या प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आदर्श है। मौर्य काल भारत के प्रथम साम्राज्य का स्वर्णिम युग। प्रस्तावना: भारत के इतिहास में मौर्य साम्राज्य एम्पायर एक ऐतिहासिक क्रांति की तरह आया। यह पहला ऐसा साम्राज्य था जिसने भारत के विभिन्न क्षेत्रों को एक राजनीतिक सत्ता के अधीन लाकर एकजुट किया। मौर्य वंश का शासन न केवल राजनीतिक एकता बल्कि प्रशासनिक दक्षता, आर्थिक मजबूती और धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक रहा। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और सम्राट अशोक जैसे शासकों ने इस साम्राज्य को महानता के शिखर पर पहुंचाया। आइए विस्तार से समझते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई, उसके प्रमुख शासक कौन थे, उसकी प्रशासनिक, आर्थिक, सैन्य व्यवस्था कैसी थी और भारत पर इस युग का क्या स्थायी प्रभाव पड़ा। मौर्य साम्राज्य की स्थापना C.D. ईसा पूर्व। संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। गुरु चाणक्य। कौटिल्य अर्थशास्त्र के रचिता। अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की। 185 ई। मौर्य साम्राज्य की स्थापना नंद वंश के अत्याचार के विरुद्ध जन विद्रोह का परिणाम थी, जिसमें चाणक्य ने चंद्रगुप्त को प्रशिक्षित कर राजा बनाया। मौर्य वंश के प्रमुख शासक 1. चंद्रगुप्त मौर्य 397 ईसा पूर्व। मौर्य साम्राज्य संस्थापक मगध से शुरू कर उत्तर भारत, पंजाब, सिंध, कर्नाटक तक साम्राज्य फैलाया। सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को हराया। सेल्यूकस से संधि भारत को अफगानिस्तान के कुछ भाग मिले। यूनानी राजदूत ने चंद्रगुप्त के दरबार में रहकर इंडिका ग्रंथ लिखा। जैन धर्म ग्रहण कर कर्नाटक में श्रवणबेलगोला में अंतिम समय। 2. बिंदुसार 297-203 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त का पुत्र, यूनानी इतिहासकार उसे अमित्रघात कहते हैं। साम्राज्य को दक्षिण भारत तक बढ़ाया, कावेरी नदी तक। यूनानी राजा एंटिओकस आई से संबंध, धर्मशास्त्रों का अध्ययन, दार्शनिक प्रवृत्ति। उनके शासन में मौर्य साम्राज्य पूर्ण रूप से स्थापित हो चुका था। 3. सम्राट अशोक 270 ईसा पूर्व। मौर्य वंश का सबसे महान शासक। कलिंग युद्ध, तुआनपोर्ट के बाद बौद्ध धर्म की ओर झुकाव, दया, अहिंसा और धर्म विजय को महत्व दिया। प्रियदर्शी और देवानाम्प्रिय की उपाधियां। स्पोतुन शिलालेख, सेवस्तंभ लेख, गुहा लेख, अशोक के शासन का प्रमाण। बौद्ध धर्म का भारत से श्रीलंका, अफगानिस्तान, मध्य एशिया तक प्रचार। पुत्र पुत्री संघमित्रा, जिन्होंने श्रीलंका में बौद्ध धर्म फैलाया। धम्म, नीतिक आचार, धार्मिक सहिष्णुता, प्रजा कल्याण। मौर्य साम्राज्य की सीमा। सम्राट अशोक के समय में मौर्य साम्राज्य उत्तर में और हिंदू कुश तक, दक्षिण में कावेरी नदी तक, पूर्व में बंगाल, पश्चिम में बलूचिस्तान और अफगानिस्तान तक। यह भारत का पहला और सबसे विशाल साम्राज्य बना। प्रशासनिक व्यवस्था। मौर्य शासन की प्रशासनिक प्रणाली अत्यंत विकसित थी, जिसका विवरण कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज के इंडिका में मिलता है। राजा, सर्वोच्च सत्ता, न्याय, युद्ध, कर व्यवस्था, धार्मिक सहिष्णु और कल्याणकारी राज्य की स्थापना, मंत्री परिषद, चाणक्य जैसे परामर्शदाता, गुप्तचरों की व्यवस्था, जासूसी प्रणाली, राजकीय विभाग, कृषि, व्यापार, खनन, पशुपालन आदि। नगर प्रशासन। नगर अधिकारी। नगरों को 6 विभागों में विभाजित किया गया था। कर वसूली, सफाई, आपूर्ति, पुलिस, उद्योग की व्यवस्था। ग्रामीण प्रशासन। ग्रामीणी मुखिया द्वारा गांवों का संचालन, खेती, जल व्यवस्था, भूमि कर का प्रबंध। न्याय व्यवस्था। राजा, सर्वोच्च न्यायाधीश, धर्मस्थ, कंटकशोधक, जासूस पुलिस, अपराध पर नियंत्रण, दंड नीति, कड़ी परंतु न्यायोचित। सैन्य व्यवस्था। विशाल स्थायी, इन्फेंट्री, कैवेलरी, रथ और हाथी। सैनिकों को नियमित वेतन, शस्त्र निर्माण मैट, गोदामों और सैनिक प्रशिक्षण केंद्रों की व्यवस्था। शिक्षा और संस्कृति। तक्षशिला, उज्जैन, नालंदा आदि प्रमुख शिक्षा केंद्र। साहित्य, व्याकरण, खगोल शास्त्र, आयुर्वेद, युद्ध नीति, बौद्ध और जैन ग्रंथों की रचना, लोक कथाएं, धर्म प्रचारक संस्थाएं। कला और स्थापत्य। स्थापत्य अशोक के स्तंभ, लघु लेखों सहित सांची, सारनाथ, भरहुत के स्तूप, गुफा वास्तु, बाराबर और नागार्जुनी की गुफाएं, धर्मचक्र, सिन्हा,
हाथी बैल जैसे प्रतीक। मूर्तिकला अशोक स्तंभनाथ, राष्ट्रीय प्रतीक सिने की मूर्ति, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, बौद्ध धर्म के प्रतीक चित्र धर्मचक्र, बोधि वृक्ष। आर्थिक व्यवस्था कृषि राजस्व का मुख्य स्रोत, सिंचाई के साधन नहरें, कुएं, कृषकों से उपज का कर लिया जाता था। व्यापार आंतरिक और विदेशी व्यापार, व्यापारी संघ गिल्ड्स, माप तौल की व्यवस्था, व्यापार उत्तर दक्षिण रूट। विदेश व्यापार रोम, मिस्र, यूनान, मध्य एशिया। सिक्के चांदी और तांबे के पंचमार्क सिक्के, मुद्रा प्रणाली का विकास। मौर्य साम्राज्य में धर्म, बौद्ध धर्म, अशोक के समय बौद्ध धर्म का प्रसार। अशोक ने बौद्ध धर्म को धर्मनिरपेक्ष नीति की तरह प्रस्तुत किया। बौद्ध भिक्षुओं की यात्राएं, धर्म प्रचार। जैन धर्म, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया। श्रवण बेलगोला, चंद्रगुप्त का अंतिम स्थान। मौर्य काल की ऐतिहासिक साक्ष्य। साहित्यिक स्रोत अर्थशास्त्र कौटिल्य, प्रशासन और अर्थव्यवस्था इंडिका मेगास्थनीज, सामाजिक जीवन, शासन, बौद्ध और जैन ग्रंथ, धम्म नीति, धर्म प्रचार। अशोक के शिलालेख, स्तंभ लेख, 14 प्रमुख शिलालेख, ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि, संस्कृत, प्राकृत, यूनानी, अरामी भाषा। मौर्य साम्राज्य का पतन, अशोक के बाद कमजोर शासक, प्रशासनिक नियंत्रण कमजोर, बृहद्रथ की हत्या, पुष्यमित्र शुंग द्वारा, शुंग वंश की स्थापना, मौर्य युग का अंत। मौर्य युग का महत्व 1. भारत का प्रथम संगठित साम्राज्य। 2. प्रशासन, सेना, अर्थव्यवस्था में अनुशासन, बौद्ध धर्म का वैश्विक प्रसार। सेर, धम्म नीति, धर्म का राजनीतिक उपयोग। 5. भारत के राज्य चिन्ह और चक्रध्वज की उत्पत्ति। सी, राजनीतिक एकता, सांस्कृतिक विकास और धर्मनिरपेक्षता की मिसाल। निष्कर्ष, मौर्य काल केवल एक राजवंश नहीं था, बल्कि एक ऐसा युग था जिसने भारत को राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से संगठित किया। चंद्रगुप्त की राजनीतिक दूरदर्शिता, चाणक्य की रणनीति और अशोक की नैतिकता, इन सब ने मिलकर भारत का पहला महान साम्राज्य गढ़ा। आज का भारत जिस राष्ट्र गौरव, प्रतीकों और आदर्शों पर खड़ा है, उनमें मौर्य काल की गूंज आज भी सुनाई देती है। टैग्स, मौर्य काल, चंद्रगुप्त मौर्य।